आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मोहम्मद इमरान अब्बासी साहब से, जो CEO हैं ट्रांसकॉम लॉजिस्टिक कंपनी के। जब कोई फैमिली बाहर मूव हो रही है या कोई इंडिविजुअल हो रहा है तो वो अपना सामान जो उसके जो भी हैं घर में, टेलीविज़न हैं, फ्रिज है, AC हैं, बेड्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस हवाले से आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी ट्रांसकॉम लॉजिस्टिक कंपनी है ये क्या करती है। तो इसमें जब कोई भी इंडिविजुअल प्लान करता है मूव होने के लिए, तो उन्होंने लॉजिस्टिक कंपनी जैसे हमारी है, इस तरह की बीसियों कंपनी हैं पाकिस्तान में, तो वो उनसे किसी बंदे से रब्ता करेंगे और 2-3 लोगों से बात करेंगे। एक बंदे से नहीं बात करेंगे, 2-3 लोगों से बात करने के बाद जज करेंगे कि कौन सा बंदा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। हर आदमी में एक सलाहियत होती है कि वो समझ सकता है बातचीत से ही, इवन फ़ोन पे ही, कि कौन बंदा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। आइडिया हो जाता है बंदे को। तो जब भी आपने कहीं बाहर मूव होना है तो उसमें यह है कि आपका जो है जाना है सामान, उसको कहते हैं पर्सनल बैगेज। अगर कमर्शियल है या इंडस्ट्री का है वो सेपरेट चीज़ है, यानी कोई भी बाहर चीज़ जा रही है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, वो सेपरेट है, और पर्सनल बैगेज एक सेपरेट चीज़ है। हम टारगेट आज पर्सनल बैगेज को हम टारगेट कर रहे हैं। अब पर्सनल बैगेज के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है हमारी टेक्सटाइल पे अगर कमर्शियल भी जा रही है तो उसके ऊपर भी ड्यूटीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब ये है कि सबसे पहले आपने डिस्कस करना, एक पार्टी, एक सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है। आप कर लिया जी। सिलेक्ट करने के बाद उनको आप डिटेल देंगे कि आप क्या क्या चीज़ें भेजना चाह रहे हैं बाहर। तो नॉर्मली ये है कि लोग यहाँ से अपनी जो बिलोंगिंग्स लेके जाते हैं उसमें होते हैं ज़्यादातर कपड़े, क्रॉकरी, किचन का सामान। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करते। लाइक अमेरिका, कनाडा, वहाँ 110 चलता है, हमारा 220 चलता है वोल्टेज जो है। यूरोप में 220 चलता है। तो अब डिपेंड करता है कहाँ आप लोग मूव हो रहे हैं, तो इसलिए वो आपने पहले उसको देखना। नॉर्मली है कि हम जहाँ भी बाहर जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से इतनी अहमियत नहीं रखता, और होनी भी नहीं चाहिए। मेरी सजेशन भी है कि जो जा रहा है पर्सनल बैगेज में उसकी बिलोंगिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बड़ा इजीली मिल जाती है हर चीज़, और पाकिस्तान से बेहतर क्वालिटी में मिल जाती है, पाकिस्तान बेहतर प्राइस में मिल जाती है। राइट। जब ये आप डिसाइड कर लें कौन सा मुल्क है, और फिर आपने एक वॉल्यूम एस्टिमेट करना है अपने घर की चीज़ों का, कि आपकी चीज़ों में क्या क्या। फ़र्ज़ करें आप सोफ़ा लेके जाना चाहते हैं, अपना बेड लेके जाना चाहते हैं, अपने कपड़े लेके जाना चाह रहे हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, बच्चों के रूम की चीज़ें हैं, तो आपने एक वॉल्यूम को एस्टिमेट करना है। फिर आपने मेरे जैसे सर्विस प्रोवाइडर को बताना है कि हमारे घर में ये प्रोडक्ट हैं, उनको डिटेल देंगे आप। प्रोफेशनल एडवाइस के लिए आप बताएंगे कि हमारे घर में इतने सूट केसेस हमारे कपड़ों के हैं, हमारे 2 बेड हैं, हमारे 2 सोफ़े हैं, ड्रेसिंग टेबल है, साइड टेबल है। तो मेरे जैसे सर्विस प्रोवाइडर उनको बताएंगे कि एक एस्टिमेटेड वॉल्यूम ये बन रहा है। वॉल्यूम हम CBM में, जो कि कंटेनर में फिट करने के लिए हम बोलते हैं, CBM एक मैयर है। तो कोई लोग हैं उनका 20 फीटर कंटेनर बन जाएगा, कई लोग हैं जिनका 40 फीटर कंटेनर बन जाएगा। तो वो फिर हम उनको 1 विंडो ऑपरेशन देते हैं, सर्विसेज देते हैं कि वो हमें बताएं जी कि ये आइटम है। हम फिर अपने स्टाफ को भेजते हैं, वो उसको सारा देखता है, एनालाइज करता है, उसको उसकी प्रोफेशनल पैकिंग के लिए क्या क्या चाहिए। फिर नेक्स्ट विजिट में वो जाके हमारे बंदे वहाँ पे पैकेजिंग भी आपकी जो हमारा ही काम है। तो उसके बाद हम जिस कंट्री में उनका जाना है उनको बताएंगे जी ये आपका सामान 20 फीटर वॉल्यूम बन रहा है, इसका वेट इतना है। आप फ़र्ज़ करें लंदन मूव हो रहे हैं, आप टोरंटो मूव हो रहे हैं, टोरंटो का 20 फीटर का पाकिस्तान से या लाहौर से जा रहा है तो लाहौर से कराची तक का
जो लोकल उनका फ्रेट बन रहा है बाई रोड का वो इतने पैसे बन रहा है, और फिर कराची का जो प्रोसेस है उसकी उनको एस्टीमेट देते हैं कि कराची का जो हमने एक्सपोर्ट का प्रोसेस मैनेज करना है उसकी ये कॉस्ट आएगी। फिर हम उनको बताएंगे कि कराची टू टोरंटो कंटेनर की बाई सी जो फ्रेट है वो क्या आएगा। जो लोग अपना सामान बाहर भिजवाते हैं, ये जिस तरह पर्सनल बैगेज के हवाले से बात करूं, तो क्या उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पड़ती है कि नहीं पड़ती? जो नहीं, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसके भी ऊपर कोई ड्यूटी नहीं पड़ेगी। और फ़र्ज़ करें कि बाहर से कोई फैमिली पाकिस्तान मूव हो रही है, उनकी बिलोंगिंग्स हैं, उनका सामान है, उसके ऊपर भी कोई ड्यूटी नहीं पड़ती। चलें, मतलब पर्सनल बिलोंगिंग्स में किसी भी हवाले से कोई ड्यूटी नहीं होती। ड्यूटी नहीं। अच्छा, अब सामान पैक करने के बाद फिर सामान लेके जाना वो सारा आप लोगों की हम लोग रिस्पांसिबिलिटी करते हैं। खाली कंटेनर साइड पे भेजते हैं, कंटेनर में लोडिंग करवाते हैं, लेबर अरेंज करते हैं, और यहाँ से फिर ट्रक पे लोड करवाते हैं, कराची भेजते हैं, कराची से कराची के पोर्ट का प्रोसेस होता है, पोर्ट के प्रोसेस के बाद हम लोडिंग का अरेंजमेंट करते हैं, वेसल में लोड होता है, वेसल में लोड होके वो जा रहा है, कहीं इटली जा रहा है, यूके जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है, जहाँ भी जाना है, फिर वो हम सारा मैनेज करते हैं। अब ये सामान हमारा फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टोरंटो पहुंच के, अब टोरंटो में फर्दर आप जो घर है या स्पेसिफिक जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ तक भी आप लोग ही पहुंचाते हैं या हमें जाके वहाँ से क्लियरेंस करवानी पड़ती है? नहीं, उसमें नॉर्मली ये होता है कि हम अप टू पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर हम पाकिस्तान से बैठ के लंदन या टोरंटो या किसी भी और कंट्री की लोकल डिलीवरी की मैनेजमेंट करते हैं तो वो ऑब्वियसली जो ऑनर ऑफ द गुड्स है उसको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अच्छा। तो वो ये काम खुद वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। तो वो लोकल हैं, वो सिर्फ नेट पे गूगल करेंगे और उनको रिलेटेड बंदा मिल जाएगा, उसको बताएंगे हमें ये सर्विस चाहिए, हमारा कंटेनर आ रहा है, पहुंच चुका है हमारा कंटेनर। पहुंच चुका है। अब सामान जब हमारा घर पहुंचता है, पता लगता है जी सामान हमारा कुछ गायब भी हो गया है, अच्छा, ठीक है, और कुछ सामान हमारा टूट भी गया है, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ्रेजाइल आइटम्स होती हैं, टूटने वाली चीज़ें होती हैं, हम पहले ही उसकी पैकिंग को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि पैकिंग इस तरह की स्ट्रॉन्ग हो जाए कि कोई डैमेजेस का खतरा ना हो। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो हमें थ्रू सी जो है वो शिप नहीं करवानी चाहिए? देखिए, उसमें शॉर्ट डेटेड चीज़ होती हैं, ज़्यादातर कोई ऐसे फल होते हैं जो ज़्यादा देर ठीक नहीं रह सकते, वो जाते हैं बाई एयर यहाँ से। जैसे मैंगो वगैरह है हमारा पाकिस्तान से, वो यूके जाए या अमेरिका जाए, कनाडा जाए, बाई एयर जाता है। और ये मेडिसिन वगैरह जो होती हैं? मेडिसिन देखें, मेडिसिन की वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है ऑब्वियसली रीफ़र कंटेनर मिल जाते हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं। अच्छा। वो मिल जाते हैं। और इस तरह की जो आइटम नाजुक चीज़ें होती हैं वो उसमें जाती हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में जाती हैं, वो आम कंटेनर में नहीं जाती। आम कंटेनर में आम सामान ही जाता है, कपड़े, सामान, बाकी फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें जाती हैं। जाते जाते हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कोई इफेक्टिव मैसेज आप देना चाहें इस हवाले से? मैं यही व्यूअर्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरी तरह तहकीक करके अपना सामान दें सॉलिड कंपनी को, जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो कि ये सेफली हैंडल कर सकते हैं, और 2-3 जगह से चेक करके दें। सिर्फ ये नहीं कि एक जगह से पूछा और उसको सामान दे दिया, 2-3 जगह से चेक करके सारी प्राइसेस बिफोर हैंड चेक करके फिर उसको हैंड ओवर करें कार को। ये एडवाइस। थैंक यू वेरी मच मिस्टर इमरान, आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया। व्यूअर्स आपने हमें देखा, थैंक यू वेरी मच।